नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी, समृद्ध और संपन्न होंगे। उसके साथ साथ खुश भी होंगे। खुश रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय रहेगा, अक्सर देखा जाता है काफी घरों में, काफी परिवारों में भाइयों में आपस में नहीं बनती है। और जब एक दो तीन भाई होते हैं और जब उनमें आपस में नहीं बनती या एक दूसरे के विरोध में रहते हैं, तो दोस्तों समझ लीजिए उस घर का या उस परिवार का विनाश निश्चित है। क्योंकि कहा गया है वेद और शास्त्रों में भी, रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो जो बेमनुष्यता है, आपस में एक दूसरे से नहीं बन रही है, एक दूसरे से सहमत नहीं है, तो अलग अलग दिशा में चलेंगे। जब अलग अलग दिशा में चलेंगे तो उस घर का या उस परिवार का भला होना संभव ही नहीं है। वहां निश्चित ही आपत्तियां और समस्याएं ही पैदा होंगी। तो जहां इस टाइप की समस्या हो, उसके लिए एक बहुत ही सचोट उपाय, कारगर, जो क्रिया करने पे उसका 100% रिजल्ट आएगा, ये उपाय सिद्ध किया हुआ उपाय है। इसको करने से भाइयों में या परिवार में जो भी एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं, विरोध में हैं, वो सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। उसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, वो मैं इस वीडियो में बताता हूं। उससे पहले मेरी चैनल में जो भी नए व्यूअर आए हों, मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, आपको करना क्या है, जैसे अगर दो भाई हैं तो बाज पक्षी आपने सभी ने देखा होगा। दो अगर भाई हैं तो बाज पक्षियों के अलग अलग छाती के दो पंख निकाले, और अगर तीन भाई हैं तो तीन पक्षियों के छाती में से पंख निकाले, और वो पंख आपको लेके अपने घर आ जाना है। जब पूर्णमासी हो तब आपको वो पंख अपने साथ में लेके और एक दो व्यक्ति को और साथ में ले लेना है। आपको नदी तट पे जाना है पूर्णमासी की रात को। रात कोई 12 नहीं बजाने हैं, जैसे थोड़ा संध्या समय से थोड़ा ज्यादा हो जाए, सूर्यास्त हो जाए, उसके बाद 7-8 बजे आसपास का टाइम आपको पसंद करना है। और जाके अगर दो भाई हैं तो एक मुट्ठी में वो पंख दबा लेने हैं, और दो से अधिक हैं तो फिर उतनी ही संख्या में पंख ले लेने हैं। अब आपके पास आपकी मुट्ठी में जितने पंख हैं उतनी ही आपको उस नदी में डुबकी लगानी है। डुबकी लगाने के बाद दोस्तों, वो पंख को अपने मुट्ठी में रख के और आपको एक मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप आपको 21 बार बोलना है मंत्र को। दोस्तों, ध्यान रहे, मंत्र जाप करते समय जापकर्ता का मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए और अपने छाती तक के पानी में खड़े रह के
आपको ये मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप इस तरह से करना है दोस्तों आपको। ओम नमः शंकराय, ओम नमः शिवाय, ओम फ्रेम फ्रोम हिम श्रीम फट बंधु नाम परस्परम स्नेह समाचारेत स्वाहा। ये मंत्र आपको बोलना है दोस्तों। ये मंत्र आपको 21 बार बोलना है और 21 बार ये मंत्र बोलने के बाद आपको क्या करना है, वो पंखों को लेके आपको अपने घर पे आ जाना है। घर पे आके आपको अष्टधातु के आपको ताबीज ले लेने हैं। ताबीज की संख्या जितनी संख्या पंखों की है उतने ही आपको ताबीज ले लेने हैं और उस ताबीज को, ये पंखों को एक एक ताबीज में एक एक पंख रख के और उसको लॉक करके दाईं भुजा में जितने भी भाई हैं या जो भी पंख हैं आपकी संख्या उनके सबके दाईं भुजा में ये ताबीज बांध देना है। ये ताबीज बांधने से दोस्तों आपस में भाईचारा हो जाएगा, एक दूसरे की बात मानने लग जाएंगे, एक दूसरे की बात में सहमति हो जाएगी और घर टूटने से बच जाएगा। घर का जो विखंडन होने वाला था वो दूर हो जाएगा और आपस में द्वेष की जगह इतनी मिठास पैदा हो जाएगी दोस्तों कि एक दूसरे के बिना वो रह ही नहीं सकते। और उस घर का ये आपस में प्रेम बढ़ने के बाद उस घर की जो प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उस घर में जो लक्ष्मी का आगमन होगा और उस घर की जो ख्याति होगी दोस्तों वो देखने लायक होगी। ये उपाय उन लोगों को अवश्य कर लेना चाहिए कि जिनके घर में ये वैमनस्यता फैली हुई है। तो दोस्तों ये उपाय करने लायक है, करते रहिए। इस क्रिया को करने में या समझने में ऐसा कुछ हो जो आपकी समझ में ना आया हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूछे अवश्य। नमस्कार।